बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं फ़ॉरेन ऑफिस का शुक्रिया अदा करते हुए, ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए, आज हम जिस रैली में इकट्ठे हैं, ये एक ऐसे दिन की याद के लिए है, एक ऐसे दिन को, एक घिनौने दिन को मनाने के लिए है। कश्मीरियों पे इस्तबदाद और उन पे जबर की दास्तान ये 3 साल की नहीं है, ये तो पिछले 70 साल की है। और हर आने वाला दिन उनके ऊपर इस्तबदाद बड़ा है, जबर बड़ा है, जुल्म बड़ा है, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। उन्होंने 1 लाख के करीब अपनी अज़ीम जानें दी हैं, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, इज़्ज़तों वस्मतों की कुर्बानियाँ दी हैं, और हर हथकंडा हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानी हुकूमतों ने उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनके हौसले तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जो कौमें इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देने को तैयार होती हैं, जिनके अज़्म ये होते हैं, उनके हौसले दबाए नहीं जा सकते, उनकी डिमांडें ख़त्म नहीं की जा सकती, उनको मध्यम नहीं किया जा सकता। आज के दिन 3 साल कबल मोदी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर एक और वार किया, जब वो वहाँ के हुर्रियत पसंद हमारे भाई बहनों के हौसले तोड़ने में नाकाम रहा, उनकी यकजहती तोड़ने में नाकाम रहा, तो फिर उसने हिंदुस्तान के जबर को बढ़ाते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस के ज़रिए ऐसी कानून साजी की कि वहाँ पे कश्मीरी और मुस्लिम अक्सरियत जो है वो अक़लियत में तब्दील करने का तरीक़ाकार तय किया जाए। उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान का फॉर्मल पार्ट डिक्लेयर कर लिया और ऐसे कानून बनाए हैं जिनके ज़रिए वहाँ पे हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से बसने वाले जाके जायदादें ख़रीद सकते हैं, वो वहाँ की शहरियत ले सकते हैं, वो वहाँ के शहरी बन सकते हैं, डोमिसाइल ले सकते हैं, वो वहाँ के वोटर बन सकते हैं। और इसको जितने बड़े ये पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर, कश्मीर के ऊपर और अपने ऊपर एक हमला तस्वर किया है। यकीनन जितनी जद्दोजहद हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की है, पाकिस्तान की हुकूमत अपने तई मकदूर भर, हर हुकूमत में, किसी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आई है, जिस भी तबका फ़िक्र से किसी का ताल्लुक़ रहा है, उसका तरीक़ाकार हो सकता है उतना मौसर और दुरुस्त ना हो, लेकिन उसके कमिटमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुकदमे को अक़वाम आलम के सामने और ज़ोर से पेश करने की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क के अंदर भी, हमारी जो नई नस्ल है उस तक भी इस मुकदमे को पेश करने, इस मुकदमे को याद कराने और इसकी तारीख़ उनके जहनों में ताज़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शहीद भुट्टो ने कहा था कि हमें अगर खुदा न खास्ता कश्मीर की आज़ादी तवील होती है, हमें 1000 साल तक भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, ये तो 75 साल की जंग है, ये तवील और सब्र आज़मा काम है। हमें यकीनन पाकिस्तान को और अक़वाम आलम को, ये जो अक़वाम आलम का हम ज़मीर कहते हैं ना, इस ज़मीर को झंझोड़ते रहना होगा, उन्हें जगाते रहना होगा। कौमों के अंदर अपने तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं और कौमें अपने मफादात से चलती हैं, लेकिन हमें अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने बार बार रखना होगा। उसके लिए अलामती तौर पे आज पार्लिमान के सामने आए हैं। पार्लियामेंट को भी अपनी कमेटियों के ज़रिए, मीडिया को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, हुकूमत और फ़ॉरेन ऑफिस को अपने जो इक़दामात हैं, इनके जो मिशंस हैं, उनके ज़रिए इस मुकदमे को दुनिया की यादाश्तों में ताज़ा भी करना है, इसको एग्रेसिवली आगे भी लेके चलना है और इसके लिए नए टूल्स भी दरियाफ्त करने हैं। क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ इन कानूनों के ज़रिए बल्कि अब जदीद टूल्स के ज़रिए, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए, वो सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ के एक तरफ हौसले पस्त करना चाह रहा है, एक तरफ अक़वाम आलम के अंदर इस मामले को मद्धम करना चाह रहा है। तो हम
कंट्रोल लाइन के पार अपने उन भाइयों बहनों से कहते हैं कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फर्द, उसका ताल्लुक किसी भी तबका फ़िक्र से हो, वो अपनी इस कौमी जिम्मेदारी से आगाह है। हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपनी तारीखी जिम्मेदारी और तारीखी अहद निभाने का दोबारा अहद करते हैं। हर साल इकट्ठे होते हैं, हर साल अहद करते हैं, और जब तक उनको उनकी आज़ादी नसीब नहीं होती और पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती, हमारा ये मिशन भी जारी रहेगा। ना कंट्रोल लाइन के उस पार हौसले टूटेंगे, ना इस पार हौसले टूटेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं फॉरेन ऑफिस को एक अच्छी रैली का इनेकाद करने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एहतमाम किया है, और यही जज्बा हमें जारी रखना है। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा, इन दिनों के अंदर नहीं बल्कि अपनी प्रोग्राम, अपने नशरियात के अंदर हमें इसको एक रेगुलर हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि अगली नस्ल को भी, अपनी जवान होती नस्ल को भी, हम मसला कश्मीर जितना, ये जो हम चंद लोग बैठे खड़े हैं सफ़ेद बालों वाले, हमारी कमिटमेंट का लेवल, इसलिए कि हमारा पुराना एक रिश्ता है, नई नस्ल को हमने उस रिश्ते से आगाह करना है, सिर्फ उनके खून में ये बात शामिल है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के इस मुकदमे के साथ हैं, इस जस्ट मुकदमे के साथ हैं, जो सिर्फ उनकी आज़ादी का नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील का भी प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया।